Hey everyone, welcome back again on my channel। तो जैसा कि आप सभी से वादा किया था, अभी आज अपन लोग लेके आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट वन में हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज, चार्ज होता क्या है, उसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो जो लोग अभी अपने चैनल पर नए हैं ना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो प्रेस कर दीजिए, पूरी प्लेलिस्ट देखना। और अकेडमिक्स का तो कुछ भी नहीं छूटेगा, अपन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चार्ज, सर चार्ज सुनते ही दिमाग में एक चीज आती है, क्या आती है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सर पढ़ा तो है सर, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, आयंस भी होते हैं सर, पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। असल में सर चार्ज कैसी क्वांटिटी है सर? होता क्या है सर? हमें एक चीज हमें मालूम है, हम चुंबक से रिलेट करके हम क्या पाते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं या फिर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इन लोगों में होती है क्या? दुश्मनी। यानी कि इन लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है? जब लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्जेस होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो इन लोगों में होता है प्यार, दोस्ती, मोहब्बत। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट, ठीक है। जैसे एक सुंदर कन्या एक वत्स को करती है पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे देखो यार, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। सर ये स्केलर क्या होता है? स्केलर तो हमें मालूम नहीं है सर, सुना सुना सा लग रहा है स्केलर वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें होता है केवल मैग्नीट्यूड, उनमें डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। मैग्नीट्यूड क्या है सर? 2 लीटर दूध, 3 किलो, 3 दर्जन केले, 3 किलो हलवा, 5 चमाट। तो ये जो 3, 2, 5 ये है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, जो कि क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। किस चीज के बारे में? क्वांटिटी, कि असल में ये चीज है कितनी ज्यादा। तो वो जो चीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो केवल, वो क्वांटिटीज होती है स्केलर, ठीक है। और जिनमें डायरेक्शन भी आ जाता है वो होती है वेक्टर। इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। आगे देखो यार, अच्छा पता है स्केलर होने के बावजूद ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सर नेगेटिव तो वेक्टर क्वांटिटीज होती थी, नहीं स्केलर भी हो सकती है। इसके अलावा जैसे वर्क होता है, वर्क भी नेगेटिव हो जाता है ना, वैसे ही जो चार्ज है वो आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल यानी जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी अपनी ये कहती है कि जो चार्ज है, ये चार्ज है, इसका शॉर्टेस्ट, अच्छा चार्ज का शॉर्टेस्ट क्या है? कि मतलब किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, ये चीज कैसे बताओगे? समझो एक बात समझो, एक बॉडी पे चार्ज है, एक और बॉडी पे चार्ज है या नहीं, ये मुझे बताना है। अगर मैं इसे इसके पास में ले गया तो इसने अट्रैक्ट कर लिया इसे, यानी कि इस पे चार्ज रहा होगा। सोच के देखो भैया, एक ये पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, ये एक बॉडी रखी है, इसे मैं इसके पास में लाया और ये चिपक गई, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रहा, पॉजिटिव इस पे था तो इस पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा, यानी अनलाइक चार्जेस थे, अनलाइक चार्जेस थे तभी अट्रैक्ट किया, है ना। या फिर मैं पॉजिटिव चार्ज को पास में ले गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये धक्का देगा, धक्का देगा तो मतलब कि इसको पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि सेम चार्जेस थे। पॉजिटिव में लेके चला, पॉजिटिव ये बॉडी रही होगी तभी तो इसे धक्का लगा, ठीक है। आगे चीज समझो जरा। तो सर अट्रैक्शन को लेंगे शॉर्टेस्ट या रिपल्जन को लेंगे? ये चीज समझने के लिए एक स्टोरी समझनी पड़ेगी, ठीक है। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, ठीक है, 3rd क्लास में जाता था, तो वहां पे क्या था कि एक बच्चा था, उसने एक बार स्केल घिसी और ऐसे कागज उठा दिया। तो मैं देख के बिल्कुल आई वाज जस्ट एस्टोनिश्ड कि हाँ भाई, अरे ये तो परम ब्रह्मा है, परम विष्णु है, जादूगर यही है, यही मायावी है। मैं कहा ये इसने किया कैसे? उसने कहा भाई हो जाता है, घर जाना करके देखना। मगर ठीक है, हम भी घर गए, हमें भी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की आदत थी। हमने कहा मम्मी देखो, ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय नमः, बगल में चमचा रखा था, चमचा घिसा, कागज उठाया, उठा नहीं, फिर उठाया, फिर नहीं उठा, आधे बाल झड़ गए, कागज उठा नहीं, उठ ही नहीं रहा कागज, झंड हो गई है पूरी वाली, समझ नहीं आया यार। अगले दिन स्कूल गए, उससे पूछा यार ये क्या हुआ, बेइज्जती हो गई। उसने कहा यार ये तो मुझे भी नहीं पता। अब हमें पता है, एक इंडक्शन फिनोमेना जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आज, ठीक है। लेकिन एक चीज समझो, इसे बताने का यहाँ पे तात्पर्य क्या था
मैंने स्केल को घिसा, स्केल में एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आ गई। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये भी समझाऊंगा। इसमें क्या है आप बेसिकली समझो, चार्ज आ गया, इसमें चार्ज आ गया। और कागज पे कोई चार्ज था क्या? कागज पे तो कोई चार्ज नहीं था, तो अट्रैक्शन तो तब भी हुआ, यानी एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रॉन बॉडी को अट्रैक्ट कर पा रही थी। तो मैं अट्रैक्शन को तो नहीं कह सकता हूँ कि अट्रैक्शन मेरा शॉर्टेस्ट है, लेकिन हाँ रिपल्जन अगर होता, अगर रिपल्जन होता तो पक्का दोनों बॉडीज पे चार्ज होता। तो मैं कह सकता हूँ चार्ज का शॉर्टेस्ट क्या है? शॉर्टेस्ट है क्या? रिपल्जन। ठीक है, चार्ज की मिनिमम वैल्यू के ऊपर बात करते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होती है, कितनी होती है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सर कूलम क्या है? कूलम है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट क्या है? सर ये यूनिट क्या वाला है? देखो कभी ऐसा होता है कि मम्मी बोले कि बेटा आज मैंने 15 डिग्री सेल्सियस हलवा बनाया है, या पापा बोले हो आज मैं 2 किलो बाइक चला के आया हूँ, है ना? नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि उस चीज की यूनिट स्पेसिफाइड है। हमें कोई भी चीज, अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किलोमीटर पर आवर करेंगे, मीटर पर सेकंड करेंगे। लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम किलोमीटर देखेंगे, मीटर देखेंगे। मास की बात कर रहे हैं हम केजी देखेंगे। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस देखेंगे, फ़ारेनहाइट देखेंगे, केल्विन देखेंगे, है ना? तो हर चीज की यूनिट उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताती है, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है कूलम। तो अपना जो मिनिमम वैल्यू है वो आई 1.6 into 10 to the power minus। अभी देखो एक स्टाइल मारने वाली बात, ठीक है, अपने कोर्स में नहीं है लेकिन स्टाइल मारनी है साथ वालों पे। देखो जरा, इससे भी छोटा चार्ज पॉसिबल है। ये कितना है? सर ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था ना, माइनस लगा सकता हूँ। सर प्रोटॉन पे कितना होता है? प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, प्लस माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19। स्टाइल मारने वाली बात देखो यार, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय 3, यानी सर अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, ऐसे ऐसे बस सोच के देखो, तो उसका 1/3 इतना चार्ज भी पॉसिबल है। सर 2e/3 चार्ज भी पॉसिबल है, एंड सो ऑन। तो सर फिर मिनिमम वैल्यू इसे क्यों कहते हैं? मिनिमम वैल्यू इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये स्टेबल है। इस तरह के जो चार्जेस होते हैं इन्हें हमने एक नाम दिया है, इन्हें हमने नाम दिया है क्वार्क। ठीक है, तो ये जो बतख की क्वार्क क्वार्क है ये स्टेबल नहीं है। तो मिनिमम स्टेबल चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इतना हो गया, चलो अच्छी बात है। आगे देखो यार, तीन मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी देखो, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। मतलब समझो सर, मतलब तो आ रहा है सर समझ में। चार्ज ऐड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। देखो यार, दो चार्ज बॉडीज लोगे तुम, दो चार्ज बॉडीज लोगे, अगर तुम उन्हें कांटेक्ट में ले आते हो, ठीक है, अगर तुम उन्हें कांटेक्ट में ले आते हो, जैसे ये मेरी पहली चार्ज बॉडी, जैसे ये मेरी पहली चार्ज बॉडी, ये मेरी दूसरी चार्ज बॉडी। इस पे मान लो कुछ x चार्ज है, इस पे मान लो y चार्ज है। अगर मैं दोनों को कांटेक्ट में ले आया तो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज x plus y कूलम। ठीक है, एक चीज नोटिस करो यार, मैंने इन्हें बेयर हैंड से पकड़ रखा है। ठीक है, बेयर हैंड से पकड़ रखा है मतलब इन्हें अर्थिंग मिल रही है। जो भी चार्ज है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे कॉपर की पत्ती लगाई जाती है ऊपर, जो कि चार्ज जो भी बिजली गिरती है वो अर्थिंग दे देती है उससे, है ना? तो इसे अर्थिंग मिल रही है, तो इसमें चार्ज ही स्टोर नहीं हो पाएगा। यही वजह थी कि जो मैंने चमचे से सर घिसा था, तो चमचा क्या एक कंडक्टर है यार, कंडक्टर जब मैंने पकड़ा तो उसे अर्थिंग मिल रही थी। वेयरएज जब उस बच्चे ने स्केल पकड़ी तो स्केल एक इंसुलेटर था। इंसुलेटर की एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैंने इधर चार्ज दिया तो इधर ही रह जाएगा, लेकिन कंडक्टर पे पूरे पे आ जाता है चार्ज। मैंने चमचा पकड़ा, उसे अर्थिंग मिल गई, वो चार्ज चला गया धरती मैया में। अभी देखो जरा ध्यान दो, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, NATURE, नटूरे। ठीक है, ध्यान दो, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम। ठीक है, मान लो इतना चार्ज है एक बॉडी पे। ठीक है, एक और बॉडी पे है, चार्ज कितना है? -1 कूलम, 2 कूलम, x कूलम। ठीक है,
अभी मैंने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को एक दूसरे में टच कराया, और जो मेरे पे फाइनल चार्ज आया है वो आया है मेरे पे 5 कूलम का। ठीक है, तो मुझे ये बताना है x कूलम कितना रहा होगा। ऑब्वियस ही बात है सर, दोनों एडिटिव थे, दोनों ऐड हो गए होंगे तभी ये टोटल चार्ज आया होगा। सर इस पूरी बॉडी में टोटल चार्ज कितना है? 4 2 6 7 8 9 कूलम चार्ज है सर। इस पूरी बॉडी में कितना है? -1 और 2 कूलम कितना हो गया? 1 कूलम प्लस का x कूलम। ठीक है सर, दोनों को टच करा है हमने, तो 9 और 1 कितना हुआ सर? 10 कूलम। 10 कूलम प्लस x कूलम कितना होना चाहिए सर? 5 कूलम होना चाहिए। तो x मेरा कितना रहा होगा? माइनस का 5 कूलम। एडिटिव प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। मतलब एक बॉडी में कुछ चार्ज है, एक और बॉडी में कुछ चार्ज है, दोनों को ऐड करूंगा तो जो भी टोटल चार्ज आएगा वो उन दोनों बॉडीज के चार्ज का समेशन के बराबर होगा। आगे देखो यार, अगली प्रॉपर्टी अपनी क्या कहती है? अगली प्रॉपर्टी अपनी कहती है चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। सर ये आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि जब मैंने दो बॉडीज पकड़ी थी, दो चार्ज बॉडीज पकड़ी थी, तो मैंने उन्हें बेयर हैंड से पकड़ा था तो उन्हें अर्थिंग मिल गई। आइसोलेटेड सिस्टम होगा मतलब कि उनसे कोई भी तरह की छेड़खानी नहीं हो पाएगी, उनमें जितना चार्ज है उतना ही है। तो सर कंजर्व मतलब क्या होता है? याद करो यार, मास के लिए हमने कंजर्वेशन पढ़ा है 9th क्लास में। क्या होता है सर कंजर्वेशन? मतलब मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे कहां सर, सवेरे हमने सेब खाया, मास डिस्ट्रॉय किया, कल सवेरे हम इसी सेब को निकालेंगे, मास क्रिएट कर देंगे। पर बेटा संसार में ना तुमने टोटल मास खत्म नहीं किया है। टोटल मास संसार में उतना ही है, बस तुमने उस मास की फॉर्म चेंज कर दी है। ठीक है, और तो इसमें भी एक ड्रॉबैक है, E = mc², जो आइंस्टीन जी बोल गए हैं, क्या? एनर्जी मास इक्विवेलेंस। उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। बहरहाल अभी अपन को इतना जानना है कि चार्ज जो है पूरे संसार से आप खत्म नहीं कर। सर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज तो क्रिएट होता है सर, हमने देखा है। तो बेटा अगर एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज भी आता है। इतना हमें समझ में आ गया कि चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आगे देखो यार, आखिरी प्रॉपर्टी जो मजेदार प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सर ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, समझना। मम्मी से बोल के देखो, मम्मी आज मैं 2 रोटी खाऊंगा, मम्मी कहेंगे ठीक है। मम्मी से बोलो मम्मी आज मैं 3 रोटी खाऊंगा, मम्मी बोलेंगे ठीक है। मम्मी से बोलो मम्मी आज मैं 1.5 रोटी खाऊंगा, मम्मी कहेंगे ठीक है। लेकिन तुम बोलो मम्मी 1.5 रोटी ही सेकना, समझ पा रहे हो? मम्मी से बोलो मम्मी आज तुम 0.5 रोटी सेको, पॉसिबल है ऐसा? रोटी सेकेगी या तो 1 रोटी सेकेगी या 2 रोटी सेकेगी, 3 रोटी सेकेगी, सो ऑन। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि आधी रोटी सेके, मतलब आधी गोल है हेमिस्फेरिकल रोटी सेक दी मम्मी ने? पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक है, ऐसे समझो यार, तुम किसी दुकान पे जाओ, तुम मांगो चिप्स मांगो, ठीक है, उससे कहो भैया आधा पैकेट दे दो, तो आधा लगा के देगा कंटाप पे तुम्हारे। ऐसे और एग्जांपल समझो यार, तो मान लो एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, सभी का वेट है 10 किलो, मान के चलो सब बच्चों का वेट है 10 किलो। बाहर से एक आदमी आता है, कहता है सर मुझे 40 किलो वजन दे दो। तो मैं क्या करूंगा? एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चे उठा के दे दूंगा 40 किलो। अभी यही आदमी आया बोले सर मुझे 35 किलो दे दो, 35 kg, आई नीड 35 kg ऑफ वेट। तो मैं क्या करूंगा? एक बच्चे को आधा काट दूंगा या फिर नहीं हो सकता ना, पॉसिबल यार। आप कुछ चीजों को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? चार्ज भी उन्हीं में से एक है। मिनिमम वैल्यू चार्ज की कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, हम देख चुके हैं अभी, ठीक है? अगर जो आपका टोटल चार्ज है वो किसके बराबर होगा? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक पार्टिकल मान सकते हो इसे, एक पार्टिकल पे जितना चार्ज है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा समझो यार, जैसे चिप्स के एक पैकेट में वजन है 10 ग्राम, मान के चलो, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। इसका असल मतलब क्या है? एक चिप्स के पैकेट में वेट है मान लो आप 10 ग्राम, ठीक है, और आपने 10 पैकेट लिए, तो आपका टोटल वेट कितना आ गया? 100 ग्राम। इजी ना? ये आपका टोटल वेट, या आपके नंबर ऑफ चिप्स के पैकेट, या आपके एक चिप्स का वेट, ठीक है? इसी चीज को जरा सही तरीके से समझते हैं। या आपका टोटल चार्ज, या आपका एक पार्टिकल का चार्ज,
ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मेरे ख्याल से यहाँ पे बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक है, ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी और अपनी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मालूम हो तो अच्छी बात है। क्या? चार्ज जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज इज मोशन पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। चार्ज किस पे डिपेंड नहीं करता है? मोशन पे डिपेंड नहीं करता। तो सर उसमें क्या है सर? मास भी नहीं करता। मास करता है यार, मास करता है। जो तुम्हारा मोशन के टाइम का जो मास है वो होता है तुम्हारा रेस्ट मास अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर। v क्या है? जो तुम्हारी गाड़ी की वेलोसिटी है, अपॉन में c स्क्वायर। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट पूछा जाता है, मालूम होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे नोट करना हो नोट करिए। अभी अपन देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अपन बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल लिटिल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। पहला क्वेश्चन ये देखो, एक कूलम चार्ज में पार्टिकल्स कितने होते हैं? पार्टिकल्स कितने होते हैं? एक बार ट्राई करो यार वीडियो पॉज करके। हो गया? चलो ध्यान दो। एक कूलम क्या है? एक कूलम है अपना टोटल चार्ज। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्टिकल का चार्ज मालूम है क्या होता है? अरे सर ये तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है। बिल्कुल क्वांटाइजेशन ही लगा। आपका टोटल चार्ज है कितना? 1 कूलम। नंबर ऑफ पार्टिकल आपको निकालने हैं। ई जो है आपका एक है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे उठा के नीचे भेज दिए। n = 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्या आ गया? 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को ऊपर भेजा, 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, पॉइंट हटाया, ये आया 0, 2 5 10, 2 8 16, 6.25 × 10⁻18 पार्टिकल्स। जिस तरह से ये वैल्यू मुझे याद है, आपको भी होनी चाहिए। एक कूलम पार्टिकल में, एक कूलम चार्ज में कितने पार्टिकल? अब देख पा रहे हो आप इमेजिन करो, एक कूलम चार्ज बिल्कुल एक यूनिट लिया है हमने और इतने सारे पार्टिकल्स लग गए। तो आप समझ पा रहे हो कूलम कितनी बड़ी यूनिट, कितनी ज्यादा बड़ी यूनिट है। ठीक है, अभी ऐसे इसी पे एक और वैरायटी, एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा चार्ज है या फिर एक कूलम चार्ज में ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा बड़ा चार्ज कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है यार, कितने इलेक्ट्रॉन लग गए एक कूलम बनाने में? 6.25 × 10⁻18 कूलम, 18 चार्ज। ठीक है, इतने सारे पार्टिकल्स लग गए। तो ऑब्वियस सी बात है यार, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत ही कम होने वाला है किससे? एक कूलम से। मेरे ख्याल से याद है आपको, नोट करिए। एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन की भावना को समझेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि कोई भी एक बॉडी है जिससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं हर सेकंड में? 10⁻⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा एक कूलम चार्ज पाने के लिए? ट्राई करेंगे सभी के सभी। सॉरी, ये 10⁻⁻9 ये 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड निकल रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड निकल रहे हैं। तो अभी मुझे कितना टाइम लगेगा जब मेरा एक कूलम चार्ज कंप्लीट हो जाए? देखो यार, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, समझने की कोशिश करना। तुम्हारा टोटल चार्ज यार, टोटल चार्ज तुम्हें एक कूलम दिया है। एक कूलम में कितने पार्टिकल होते हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 6.25 × 10⁻18 पार्टिकल्स होते हैं। तुम्हें इतने पार्टिकल चाहिए, एक सेकंड में कितने पार्टिकल निकल रहे हैं?
10 रेज़ टू द पावर 9 पार्टिकल अगर 1 सेकंड में निकल रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ x सेकंड में मेरे इतने पार्टिकल निकल जाएंगे। अब ये x सेकंड की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर 9। आपको आंसर आ गया 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड्स। मेरे ख्याल से एक चीज क्लियर है सभी को। क्या क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन की डिमांड थी कि 10 रेज़ टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहे हैं, तो मेरा 1 कूलम चार्ज कितनी देर में निकलेगा? तो मैंने निकाला 1 कूलम चार्ज में मेरे इतने पार्टिकल होते हैं। अभी हमने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा 10 रेज़ टू द पावर 9 एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहे हैं। x सेकंड में मान लो इतने इतने पार्टिकल निकलेंगे। x की वैल्यू हमने निकाल ली। इतना समझ में आया? अगले क्वेश्चन देखो यार। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ये बताओ इतना चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। जैसे मैं बोल दूं 3.2 into 10 रेज़ टू द पावर 20 माना। मैंने कहा कि इज दिस चार्ज पॉसिबल? ये एक अलग वैरायटी है यार, चार्ज की पॉसिबिलिटी बताने के लिए। सर ये कैसे बताएंगे? याद करो यार, क्वांटाइजेशन में मैंने क्या कहा था कि आप पार्टिकल्स को कभी बांट नहीं सकते हो। अगर ये चार्ज पॉसिबल है तो ये होल नंबर के पार्टिकल्स मतलब होल नंबर में आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो समझो जरा, अभी अगर करेंगे तो समझ में आएगा। चार्ज मुझे कितना दिया है? 3.2 into 10 रेज़ टू द पावर 20। Q इक्वल्स टू n ही लगाना है। n E कितना होता है? 1.6 into 10 रेज़ टू द पावर -19। इसे उठा के नीचे भेजिए। n इक्वल्स टू 3.2 into 10 रेज़ टू द पावर 20 अपॉन में 1.6 into 10 रेज़ टू द पावर -19। ये ऊपर की पावर, तो क्या ऊपर क्या बन जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर 39। 1.6 3.2 यह है आपका 2 into 10 रेज़ टू द पावर 39। मेरे इतने सारे पार्टिकल्स लग गए, इतने सारे पार्टिकल्स लग गए इतना चार्ज बनाने में, इतना कूलम चार्ज बनाने में। क्या? इतना कूलम चार्ज बनाने में। तो सर ये कैसे पता चला कि ये पॉसिबल है कि नहीं? अगर यही वैल्यू मेरी फ्रैक्शन में आती या डेसिमल्स में आती एज होल, मतलब ये पावर भी कैलकुलेट करने के बाद अगर मेरी पूरी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही होती तो अपन कहते कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप चार्ज को फ्रैक्शन में नहीं बांट सकते उसी तरीके से जिस तरीके से कि आपकी मम्मी आधी रोटी नहीं सेक सकती। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखेंगे, नोट करिए। अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर देखना, ये एडिटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, एक और स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर पे कुछ चार्ज है, मान के चलते हैं अपन कितना 18 कूलम। इस स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज है, मान लो 2 कूलम। ठीक है, इनका जो रेडियस का रेशियो है वो 9:1 है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये कहता है, तो क्वेश्चन इतना आपको समझ में आ गया क्या? गिवन क्या है? एक स्फीयर है 18 कूलम, एक स्फीयर है 2 कूलम। मैंने दोनों को ऐड किया है, दोनों को जोड़ा है, मतलब दोनों को केवल टच कराया है। दोनों का एरिया या रेडियस का रेशियो दे दिया आपको 9:1। ठीक है, आगे देखना यार, ध्यान से देखना। मुझसे पूछा गया है कि जब मैंने इन्हें ज्वाइन किया और उसके बाद फिर जब मैंने इन्हें दोनों को अलग अलग किया तो दोनों पे चार्जेस कितना होगा। क्वेश्चन देखना यार, इजी है और मजेदार क्वेश्चन है। एक चीज बताओ यार, मान लो तुम्हारा वजन है 40 किलो, जो कि नहीं होगा, मान के चलते हैं। मैं तुमसे बोलूं एक समय 12 रोटी खाओ, खा लोगे? नहीं खा सकते। तुम्हारा वजन हो 200 किलो, जो कि नहीं होगा, मान के चलते हैं तुम खली के टटानी हो। अब मैं तुमसे बोलूं 2 रोटी खा लो, खा लोगे? नहीं खाओगे, कह रहे ये भी ले जा। इंसान अपनी औकात के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को कंज्यूम करता है। सेम यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, अपने अपनी हैसियत के हिसाब से लोग चार्ज का डिवीजन करेंगे। देखो पहली चीज़ तो ये समझो कि जब मैंने इन दोनों स्फीयर को, कंडक्टिंग स्फीयर्स को एक दूसरे से छुआया तो मेरा नेट चार्ज कितना होगा? बताओ यार, नेट चार्ज कितना होगा? सर चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। जब आपने दोनों को टच किया तो टोटल चार्ज हो गया आपका 20 कूलम। 20 कूलम, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी इस पे 18 था, इस पे 2 था, दोनों को टच कराती नेट चार्ज मेरा कितना है? 20 कूलम।
आगे देखो यार, फिर जब मैंने इन्हें अलग किया तो अब अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से खाएंगे। अगर इस पूरे केक के जितना 20 पार्ट मान लो, ठीक है, मेन 10 टुकड़े होंगे, देखना 9 पहला वाला कंज्यूम करेगा, एक दूसरा वाला कंज्यूम करेगा, इसके 9 हिस्से पहला वाला कंज्यूम करेगा, इसका एक हिस्सा दूसरा वाला कंज्यूम करेगा। टोटल हिस्से कितने हो गए? टोटल हिस्से हुए कितने? 10, जिनमें से कि 9 ये कंज्यूम करेगा, एक ये। अच्छा सर 20 कूलम के 10 हिस्से कितने होंगे? एक हिस्सा कितने का पड़ा? एक हिस्सा पड़ा 2 कूलम का। देखो सर 20 कूलम चार्ज था, 10 हिस्से की, एक हिस्सा 2 कूलम का। सर पहला वाला स्फीयर कितना लेगा? सर 9 हिस्से लेगा, तो एक हिस्सा अगर 2 कूलम है तो 9 हिस्से कितने हुए? 18 कूलम। सर दूसरा वाला कितना? सर दूसरा वाला एक, सर एक हिस्सा कितना है? 2 कूलम, तो एक हिस्सा ले रहा है 2 कूलम का, कितना दिया इसने? 2 कूलम। तो ये हो गया मेरे पहले स्फीयर का चार्ज, ये हो गया मेरे दूसरे स्फीयर का चार्ज। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही है यार, अगले टर्म में हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। बहरहाल एक होमवर्क आप लोग नोट कीजिए, आप लोग डिफरेंस देंगे कमेंट बॉक्स में नीचे किस किस के बीच में, एक चार्ज और एक मास में, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी।